असम्बली वायद एक फ्लोर हमारे पास बच चुका है कि जिस पे हम एहतजाज करें, और उसमें अगर स्पीकर साहब ये समझते हैं कि असम्बली को खाली रखना है तो रखें। आप लोग रुकू फिर कोड़े चोर चोर के नारे लगाएंगे, आप हम लोग को फिर मुअत्तल किया हम जाएगा। लेकिन ये आप हम 26 हुए हैं। एहतजाज करें, और अगर आप ये कहें कि हम इस हुकूमत के सामने झुकेंगे तो हम नहीं झुकेंगे, ऐसी 50 सीटें कुर्बान। तो आप लोग इलेक्शन कमीशन आपको बुलाएगा तो आप लोग जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। आप अपना जवाब देंगे अगर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल में? जवाब, बिल्कुल जवाब। ये इस वक्त पहले दिन से लेके आज दिन तक इनका दिल है कि पाकिस्तान का नाम भी तब्दील करके नवाज शरीफ रख दिया जाए, या नवाज कोई शरीफ पाकिस्तान। नवाज शरीफाबाद, या कोई इसके रख दिया जाए, या कोई। जी, इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब, असम्बली के अंदर क्या हुआ? आपके खिलाफ रेफरेंस जो है वो भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो क्या होने क्या जा रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी से बात ये है कि अब अगर स्पीकर साहब ये कहें कि हम एक एहतजाज उसके सामने, चीफ मिनिस्टर जो हमारे वर्कर्स को जुल्म कर रही है, जो सूबे के गरीब आवाम पे जुल्म कर रही है, जो इस वक्त टोटल जो इस पे काबिज है सूबे के वसाइल पे, और आप 10 खरब रुपए की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखिए, जिसमें ये बड़े शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि इसमें मरीम नवाज के तो 4 6 8 महीने हैं। भाई 4 6 8 महीनों में क्यों करप्शन हुई? करप्शन तो एक दिन में भी नहीं होनी चाहिए। आप जो बड़े साफ और पार साफ बनते हैं। उसके बाद आप देखें BHUs, RHCs, सूबे के हालात वो प्राइवेटाइज हुए, और सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, और अडयाला में खान साहब की बहनों की नहीं मुलाकात होने दी जा रही, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है, अडयाला पंजाब के उसमें। तो क्या हम एहतजाज ना करें? असम्बली वायद एक फ्लोर हमारे पास बच चुका है कि जिस पे हम एहतजाज करें, और उसमें अगर स्पीकर साहब ये समझते हैं कि असम्बली को खाली रखना है तो रखें। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि हम वो मोहतरमा आए और हम ये समझें जी ये कोई बादशाहत है, ये कॉलोनियल एक सिस्टम है, तो हम उसके सामने घुघु घोड़े बन के बैठे रहें। आप लोग घुघु फिर घोड़े चोर चोर के नारे लगाएंगे, आप हम लोग को फिर मुअत्तल किया हम जाएगा। लेकिन आप हम 26 हुए हैं। एहतजाज करें, हमारे सारे कर दे। एहतजाज 26 ने नहीं किया, एहतजाज सब MPs ने किया। 26 को तो उन्होंने पिक एंड चूज किया है, या जो कुछ भी किया है वो ठीक है, लेकिन फिर भी एहतजाज होगा, सबका एहतजाज होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब स्पीकर साहब ही इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमने एहतजाज ही करना है। स्पीकर तो काम है कम से कम गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करे। इससे पहले कोई मिसाल है कि एक रेफरेंस भेजा गया हो, MPs नहीं, को नाअहली हुई मेरे हो, जब तक एहतजाज हुआ नहीं, हो? नहीं, आपके आवाज बुलंद करने पे है। इस तरह तो फिर ये इधर को बंदा आवाज बुलंद करेगा उसको कत्ल कर देगा। आपको बाहर भी एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, पार्लियामेंट के अंदर भी, असम्बली के अंदर भी आपको एहतजाज देखिए, करने हमारे दिए? लिए सारे दरवाजे ये बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि अल्लाह की एक प्लानिंग है, और एक प्लानिंग इनकी है। और अगर आप ये कहें कि हम इस हुकूमत के सामने झुकेंगे तो हम नहीं झुकेंगे, ऐसी 50 सीटें कुर्बान। और मुझे पता है कि ये हमें ये डरा रहे हैं कि अगली दफ़ा हम जो बच्चे हम ज्यादा एहतजाज करें, ज्यादा मरीम नवाज हम आएंगे ज्यादा असम्बली के अंदर? एहतजाज करें, इससे सख्त एहतजाज होगा। सख्त एहतजाज होगा। हमें निकाल, अब देखे ना, हमें निकालते रहे ना। हम्म। हम्म। हमें क्या जरूरत है, मुझे बताएं, हमें निकालते रहे। 26 निकले, फिर 26 आपके निकल जाएंगे। हाँ, तो आप लोग, इलेक्शन कमीशन आपको बुलाएगा तो आप लोग जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। आप अपना जवाब देंगे अगर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन बिल्कुल में? जवाब, बिल्कुल जवाब। स्पीकर ने आप लोगों को दोबारा बुलाया कि बात नहीं, करते हैं आज इसके? दिन तक हमें तो स्पीकर साहब इस जो वजीर आला पंजाब मरीम नवाज जिस दिन इजलास में आई, आप लोगों के साथ, अपोजिशन के साथ स्पीकर ने मीटिंग की थी कि हमारे एहतियात? साथ मीटिंग हुई थी, उसमें क्या डिसाइड हुआ था? उसमें डिसाइड हमने कहा था कि हमने एहतजाज करना है। मैंने कहा कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता जो मैं पूरा ना कर सकूं। मैं अपनी पार्लिमानी पार्टी को बताऊंगा, अगर पार्लिमानी पार्टी का फैसला है, मेरे ज़ात का तो है नहीं। मैं वहां से हम चले आए, और वो हमने पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। पार्लिमानी पार्टी ने कहा जी हमने भरपूर एहतजाज करना है, और हमारा ये मुतफिका पार्लिमानी पार्टी का फैसला है जिसको हम ओन करते हैं। तो आप लोगों ने एहतजाज किया, जिस स्पीकर साहब ने बुरा मनाया? जिस स्पीकर साहब ने तो बुरा, मैं समझता हूँ उसने बुरा मनाया। स्पीकर साहब तो उसके दबाव में आ गए। वजीर आला ने स्पीकर साहब को कहा कि आप लोगों को हटाया जाए? डेफिनेटली जी, स्पीकर साहब जितने एग्रेशन में है, एक लॉ एंड आदमी एग्रेशन में आते ही उस वक्त है जब उसकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है।
तो असम्बली के अंदर ये इस वक्त आप लोगों की अगर 26 सीटें आप नायली हो जाती है, अगर सीटें खाली जो है तो आप लोग फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे आपकी देखिए जमात? सीटें खाली नहीं होंगी, उसकी वजह ये है कि रेफरेंस है ही नहीं। देखिए वैसे तो अब जो हम बैठे हैं हमें वैसे फारिग कर दें, यानी हम अगर बैठे हैं तो वैसे ही सुबह डी नोटिफाई करवा के इलेक्शन कमीशन से हर किसी को फारिग करवा दें। तो मैं ये समझता वो हूँ तो कि कह रहे हैं इनके ऊपर ये तलवार नायली की लटकेगी, ये रेफरेंस भेजूंगा तो ये नायल होंगे और सीटें खाली हो जाएंगी, यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होगा। देखिए वो तो उनकी साइड की बात है ना, हम अपना केस लड़ेंगे, हम तो पहले ही लड़ रहे हैं। तो आप इस सारे सूरत हाल के ऊपर अदालत जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हाँ जा जी, रहे हाँ हैं? जी, हम जा रहे हैं। क्या क्या उसमें आप प्ली ले रहे हैं देखिए हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। अभी तो हम आज जो मैंने लेटर दिया है, जो उन्होंने डैमेजेस का हमारे दिया, उस पर हम अदालत में जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। आपके ऊपर डैमेजिंग के ऊपर किया हुआ है, चेयरमैनशिप आपकी स्टैंडिंग कमेटीज की हटा दी गई हाँ है, जी, अरकान मुअत्तल हो गए हैं, रेफरेंस भेज दिए गए हैं। असेंबली की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी ये देखे ना, ये क्या, ये इनके ज़हन 15वीं सदी में हम रह रहे हैं कि आप एक वजीर आला के खिलाफ बोलें, और हम तो बोलते रहेंगे, हम नहीं चुप होंगे। आपको भी रोका असेंबली हाल के बाद? पहले दिन रोका है, रोका है। अब आप अंदर जा सकते हैं असेंबली के अंदर या नहीं जा मैं सकते? तो अभी नहीं हूँ, अगले स्टेप में हमें भी कर देंगे। आपका ऑफिस इससे पहले भी बंद हो चुका हुआ है, बंद हुआ है आपका ऑफिस? ऑफिस को मैं तो अभी तक ऑफिस में हमजा नहीं गया। शहबाज का बंद हुआ था ऑफिस परवेज अलाई की दौर के? नहीं, मेरा तो अपना ऑफिस बंद हुआ था, मेरा तो अपना उन्होंने ले लिया था भर्ती, लेकिन अभी देखते हैं नेक्स्ट, अभी चीज़ें जो हैं वो वाजे होने दें। उसकी वजह यह है कि स्पीकर साहब इतने आगे उनको नहीं जाना चाहिए। उनको मेम्बरान है उनके, और उनको अगर हुकूमत में एग्रेशन है भी सही, तो स्पीकर का काम है कि हुकूमत को मना करे। अच्छा, मरीम नवाज के नाम से कार्डियोलॉजी कार्डियक इंस्टीट्यूट जो है वो नाम किया गया, फिर बाद में कहकर ये नहीं बनाया गया, ये जना के नाम से ही है। तो क्या कहेंगे, ये जो नाम की तब्दीली और ये सारी चीज़ें होती हैं, एक वज़ीर आला अपने नाम के साथ अपने नाम की चीज़ बनवाता, तो ये बुरी बात है या आप क्या समझते गए हैं? देखें जी, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि एक चीज़ आप देख लें, इनकी फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन नहीं ख़त्म होती। ये इस वक्त पहले दिन से लेके आज दिन तक इनका दिल है कि पाकिस्तान का नाम भी तब्दील करके नवाज शरीफ रख दिया जाए, नवाज शरीफ पाकिस्तान, नवाज शरीफाबाद या कोई इसके रख दिया जाए, या कोई, क्योंकि इनके अंदर ना एक हिर्स है। अब देखें नाम रखने से क्या होता है, आप वजीर आज़म हैं, वजीर आला हैं, आप मुतअद्दिद दफ़ा मुल्क की वजीर आला वजीर आज़म रह चुके हैं, लोगों ने आपको अपने कामों से याद रखना है। और भाई लोगों ने तो उनके आमरों के स्टैचू गिरा दिए, लोग आपको इस तरह नहीं याद रखेंगे। लेकिन इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, इनका दिल होता है कि कब्रिस्तान से लेके इस वक्त आप लेटरिनों तक देखें तो इनके नाम लगे हुए हैं। और अगले दिन तो इन्होंने बाबा फरीदगंज शक्कर के पाकपतन भी अपना नाम लगवा दिया, वहाँ भी मरियम का लगा हुआ है। मज़ार कायद पे भी, मज़ार कायद भी इनका बस नहीं चल रही, तो उधर भी लगा। अच्छा, 5 आपके जो असीरान हैं उन्होंने ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात करने चाहिए, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये ख़त इमरान खान तक पहुँचाया जाएंगे? उनकी जो उन्होंने ख़त लिखा ये ख़त भी पहुँचाया जाएगा? डेफिनेटली उनकी राय बड़ी मुकद्दम है, बड़ी साहिब है, वो राय जो देंगे वो खान साहब तक पहुँचेगी। वाइस चेयरमैन साहब हैं, और सरफराज चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, जास चौधरी हैं, ये जो बंदे हैं, ये इनकी जो राय है ये बड़ी मुकद्दम राय है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो किसी बात पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उसको खान साहब बड़ी एक कंसिडर करेंगे, और होनी भी चाहिए। तो बाकी जिस तरह वो हुकूमत से बात करने कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से जिन्होंने ख़त लिखा है? मेरे ख्याल में उनकी जो खत है उसमें तो दोनों तरफ से बात करने का कह रहे हैं। जो इक़्तिदार में लोग असल बैठे हैं बेसिकली तो उनका वो कह रहे हैं। आप क्या समझे, इस ख़त से कोई फ़र्क पड़ेगा पीटीआई को? किस वजह से ख़त लिखा गया इतने अरसे बाद? पहले तो इस तरह के ख़त नहीं आते थे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को, क्या फर्क पड़ेगा पीटीआई? देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये कुर्बानियाँ देने वाले लीडर हैं, खान साहब ने फैसला करना है, इन्होंने करना है, बाकी पीटीआई तो खान साहब के साथ खड़ी है और इन लोगों के साथ खड़ी है। माइनस इमरान की बात की थी, अलीमा खान ने, कल आप अलीमा खान से मिले थे, तो उन्होंने क्यों ये बात की कि इमरान खान माइनस? मैंने ये बात, इमरान खान माइनस हो चुके हैं? कभी भी नहीं हो सकते। इमरान खान माइनस हो तो पार्टी नहीं रही। कब आ रहे हैं खान साहब बाहर? कोई आप लोग दोबारा दुआ करें जल्दी इंशाल्लाह। शुक्रिया, थैंक यू।